नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका दी अल्टीमेट ज्ञान राइज विद विजडम पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, जरा सोचिए, अगर आपको अभी 5 मिनट के लिए सांस लेने से रोक दिया जाए तो क्या होगा? आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा, सिर भारी हो जाएगा और शरीर में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि हमारा जीवन हवा के बिना चल ही नहीं सकता। हवा में मौजूद ऑक्सीजन हमारे शरीर के लिए उतनी ही जरूरी है जितनी बिजली किसी मशीन के लिए। लेकिन याद रखो, सिर्फ हवा लेना ही काफी नहीं है। असली कहानी है रेस्पिरेशन की, यानी वो पूरी प्रक्रिया जिसके जरिए हमारा शरीर भोजन में मौजूद केमिकल एनर्जी को निकालकर अपने हर हिस्से तक पहुंचाता है। हमारे शरीर के हर छोटे से छोटे सेल को ऊर्जा चाहिए ताकि वो अपना काम कर सके, जैसे पोषण लेना, अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालना, नई कोशिकाएं बनाना और जरूरत पड़ने पर मरम्मत करना। यह ऊर्जा हमें फूड से मिलती है, लेकिन यह ऊर्जा सीधे सीधे हमारे लिए उपयोगी नहीं होती। इसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन नामक प्रक्रिया से बदलना पड़ता है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हमारा भोजन, खासकर ग्लूकोज, टूटकर छोटी छोटी ऊर्जा इकाइयों में बदल जाता है जिन्हें हमारा शरीर तुरंत इस्तेमाल कर सकता है। ये 2 तरीकों से हो सकता है। फर्स्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन। जब ग्लूकोज का टूटना ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, इसमें ज्यादा ऊर्जा निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड व वाटर बनते हैं। सेकंड, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। जब ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती तब ग्लूकोज का टूटना बिना ऑक्सीजन के होता है। इसमें कम ऊर्जा बनती है और उत्पाद अलग होते हैं, जैसे यीस्ट में अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि हमारे मसल्स में लैक्टिक एसिड। कभी आपने तेज दौड़ने या भारी वजन उठाने के बाद पैरों में दर्द और खिंचाव महसूस किया है? ये लैक्टिक एसिड के जमा होने से होता है, क्योंकि उस समय आपके मसल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन से ऊर्जा निकालते हैं। अब समझो कि रेस्पिरेशन का पहला कदम है ब्रीदिंग, यानी सांस लेना और छोड़ना। ब्रीदिंग एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें हम ऑक्सीजन रिच एयर अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर बाहर छोड़ते हैं। आराम की अवस्था में एक सामान्य वयस्क लगभग 15-18 ब्रेथ्स लेता है। लेकिन जब हम दौड़ते हैं, खेलते हैं या कोई भारी काम करते हैं तो हमारी सांसों की रफ्तार बढ़कर 25 ब्रेथ्स तक पहुंच सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय शरीर को ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है और ऊर्जा बनाने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग: जब हम सांस लेते हैं तो हवा नॉस्ट्रल से होकर नेजल कैविटी में जाती है। वहां से यह विंड पाइप के रास्ते लंग्स तक पहुंचती है। लंग्स हमारे चेस्ट कैविटी में होते हैं, जिसके चारों ओर रिब्स यानी पसलियां होती हैं और नीचे एक बड़ी मस्क्यूलर शीट होती है जिसे डायफ्राम कहते हैं। इनहलेशन के समय रिब्स ऊपर और बाहर की तरफ उठती हैं, डायफ्राम नीचे की ओर खिंचता है। इससे चेस्ट कैविटी का आकार बढ़ जाता है और हवा फेफड़ों में भर जाती है। एक्सहेलेशन के समय रिब्स नीचे और अंदर की ओर आती हैं, डायफ्राम ऊपर उठता है। इससे चेस्ट कैविटी का आकार घट जाता है और हवा फेफड़ों से बाहर निकल जाती है। What do we breathe out? जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा घटकर लगभग 16.4% रह जाती है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़कर लगभग 4.4% हो जाती है। इसके अलावा इसमें पानी की भाप भी होती है, जो ठंडी सतह जैसे शीशा या आईना पर जमकर छोटे छोटे पानी की बूंदों के रूप में दिखती है। ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स: हर जीव का ब्रीदिंग सिस्टम उसकी बनावट और रहने के स्थान के अनुसार अलग होता है। मैमल्स जैसे इंसान, गाय, शेर लंग्स से सांस लेते हैं। इंसेक्ट्स जैसे कॉकरोच छोटे छोटे छेद जिन्हें स्पाइरकल्स कहते हैं और अंदर फैले हुए ट्रैकिया से गैस एक्सचेंज करते हैं। अर्थवर्म अपनी गीली त्वचा से ऑक्सीजन लेता है। फ्रॉग लंग्स और स्किन दोनों का इस्तेमाल करता है। फिश पानी में घुली ऑक्सीजन को गिल्स की मदद से लेती है। व्हेल्स और डॉल्फिन्स मैमल्स हैं, लंग्स से सांस लेते हैं और उन्हें पानी की सतह पर आना पड़ता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स: पौधे भी इंसानों और जानवरों की तरह रेस्पिरेशन करते हैं। लीव्स स्टोमेटा नामक छोटे छोटे छिद्रों से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। रूट्स मिट्टी के कणों के बीच मौजूद हवा से ऑक्सीजन लेती हैं। स्टेम्स सतह या छोटे ओपनिंग्स के माध्यम से गैस एक्सचेंज करते हैं। बच्चों, रेस्पिरेशन केवल एक प्रोसेस नहीं है, ये हमारी जिंदगी की धड़कन है। बिना खाना हम कई दिन रह सकते हैं, बिना पानी कुछ दिन, लेकिन बिना सांस
शायद कुछ ही मिनट। अगली बार जब आप गहरी सांस लो तो याद रखना, ये सिर्फ हवा नहीं है, यह आपके जीवन की ऊर्जा है जो आपके हर सेल तक पहुंच रही है, आपको ताकत दे रही है और आपको जिंदा रख रही है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द अल्टीमेट ज्ञान। राइज विद विजडम।